गांव के आवारा ठलुए तीन दोस्त नहाती हुई महिलाओं को देखते थे और ये उनका रोज का काम था। फिर उन्हें आइडिया आया कि वो उनकी वीडियो शूट करके उन्हें बेचकर उससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन वीडियो बनाने के लिए कैमरे की जरूरत थी और उसके लिए पैसों की। तब एक लड़का अपने पिता से पैसों के लिए कहता है और बताता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तब आदमी उनसे कहता है कि इस बार गणपति उत्सव में वो ही सारा पैसा लगाएगा और तुम गांव से चंदा इकट्ठा करके उन पैसों से कैमरा खरीद लेना। लेकिन वह उनसे ये भी कहता है कि विसर्जन के लिए एक गाड़ी का इंतजाम भी करना होगा। तब उनमें से एक लड़का अपने दादा के पुराने स्कूटर को ठीक करके और फिर उसी पर वो सब गणपति विसर्जन करते हैं। विसर्जन के बाद लड़का स्कूटर को घर में खड़ा करके सो जाता है। अचानक रात में स्कूटर की लाइट अपने आप ऑन होकर लड़के के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह उठकर स्कूटर की लाइट बंद करके और स्कूटर ठीक से खड़ा करके फिर से सो जाता है। लेकिन सुबह में वो उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि स्कूटर अपने आप घूमकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया था। उसने जब अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसके बाद तीनों फिर से नहाती हुई महिलाओं को देखने लग जाते हैं। रात होने से पहले लड़का स्कूटर को सही जगह मार्क करके खड़ा कर देता है, लेकिन जैसे ही सुबह में उसकी आंख खुली, स्कूटर उसके सामने अपने आप चलने लगा। लड़का अपने दोस्तों से झगड़ने लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी भी महिलाओं की वीडियो बनाना बंद नहीं किया। तभी वहां इंजीनियर दादा आकर कहते हैं कि तुम्हें अब इसके बारे में पता चला है, जबकि मैं तो इसे उसी दिन देखकर समझ गया था कि ये कोई मामूली स्कूटर नहीं है। वो लड़कों को इससे दूर रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब लड़कों को वो वीडियो भी नहीं मिलता जो आज उन्होंने नहाती हुई महिलाओं का बनाया था। अब उन्हें ये भी पता चल गया था कि स्कूटर में कोई ना कोई भूत तो है। तभी स्कूटर उनके पीछे पड़ जाता है, जिसे वो बाद में उसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां से उन्होंने उसे लिया था। अगली सुबह एक 500 का नोट देखकर तीनों टुक टुक को देखने जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं बल्कि फिर से उसी लड़के के घर आ गया था। वीडियो बनाने के लिए तीनों सॉरी बोलते हैं। उन्हें पता चल गया था कि ये एक लड़की का भूत है जो उन्हीं के गांव की थी। वो उससे पूछते हैं कि वो उनके पास क्यों आई है। तभी स्कूटर से पानी टपकने लगता है, जैसे वो रो रही हो। अब तीनों उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। उसके माँ बाप से उनकी बेटी के बारे में पता करने पर वो कहते हैं कि उसे हमारी कोई चिंता नहीं, वो जहां भी होगी खुश होगी। लड़के वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी महिला टुक टुक से अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है। स्कूटर का हाँ में जवाब सुनकर महिला के चेहरे पर खुशी छलकने लगती है। आज भी इस लड़के का स्कूटर अपने आप घूमकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया था। अपने दोनों दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए लड़का आज रात उन्हें अपने घर पर ही सोने के लिए कहता है। सुबह होते ही तीनों स्कूटर के सामने बैठ जाते हैं और जैसे ही सूरज की रोशनी चमकती है, स्कूटर अपने आप चलने लगता है। ऐसा चमत्कार उन्होंने भी पहली बार देखा था, इसलिए तीनों एक प्लान बनाते हैं कि वो लोगों से बताएंगे कि गणपति विसर्जन के बाद से उनके स्कूटर में भगवान आ गए हैं। उन तीनों को लगता है कि वह स्कूटर उनके लिए ही आया है, जिस पर स्कूटर ने भी हाँ में मुंडी घुमा दी। अब वो पास के एक आदमी को बुलाकर उससे कुछ भी पूछने के लिए कहते हैं। वह आदमी अपनी गाय के बारे में पूछता है कि क्या उसकी गाय बछिया देगी, जिस पर स्कूटर ना में सिर हिलाता है। लेकिन जब वह पूछता है कि क्या उसकी बेटी की शादी इसी साल होगी, तो स्कूटर का जवाब हाँ में होता है। गांव वालों को जब स्कूटर के बारे में पता चलता है तो सब अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे अब लड़कों के पास कुछ पैसे भी आने लगे थे। गांव का एक बड़ा आदमी इंजीनियर दादा को स्कूटर की जांच करने भेजता है। वह आदमी स्कूटर को ठीक से देखने के बाद हंसते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद दो फ्रेंड स्कूटर वाले लड़के से बिना बताए फिर से नहाती हुई महिलाओं की वीडियो शूट करने लगते हैं। तो इधर इस लड़के का रेडियो अपने आप ऑफ हो जाता है और लाइट्स गड़बड़ करने लगती है। अचानक स्कूटर अपने आप चलता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो दोनों लड़के थे।